नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐतिहासिक फैसला लिया। इस फैसले के बाद देश में हजारों काले धन के कुबेरों की करोड़ों की ब्लैक मनी बर्बाद हो गई। लेकिन पीएम के इस फैसले का पाकिस्तान पर ऐसा असर हुआ जिसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। पाकिस्तान में नकली नोट की फैक्ट्रियों पर ताले पड़ गए। नोटबंदी के फैसले के 44 दिन बाद पाकिस्तान एक और बड़ा छलावा करने जा रहा है। अब पाकिस्तान ने चली है चिल्लर चाल। देखिए एक खास रिपोर्ट। नोटबंदी ने पलटा पाकिस्तान का पासा। छटपटाता पाकिस्तान अब बड़ा छलावा करेगा। कराची के टकसाल से रची गई करेंसी वाली साजिश। पाकिस्तान के नोट फैक्ट्री में ताला लगने के बाद पाक का नया प्लान। भारत में नोटबंदी से पाकिस्तान में आतंक के आकाओं की सांसबंदी। 500 1000 से हारकर आखिरकार पाकिस्तान कैसे बौखलाया। अब पाकिस्तान ने चली है चिल्लर चाल। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, देश के ये वो राज्य हैं जहां बॉर्डर से पाकिस्तान बड़ा पासा खेलने वाला है, क्योंकि हिंदुस्तान में नोटबंदी के फैसले ने पाकिस्तान की पूरी प्लानिंग ही पलट दी थी। मोदी के एक मास्टर स्ट्रोक ने पाकिस्तान की हवा निकाल दी थी। हर साल होने वाली 500 करोड़ की टेरर फंडिंग और जाली नोटों के कारोबार पर मोदी ने सुपर पंच चला था। कराची से कोलकाता तक जाली नोटों के आतंक का खात्मा हो गया था। लेकिन नोटबंदी के 44 दिन बाद भी पाकिस्तान खामोश नहीं बैठा है। अब वो एक नई साजिश में जुट गया है। भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है। हिंदुस्तान के फैसले ने पाकिस्तान के नापाक प्लान का पूरा पासा ही पलट दिया। एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान कर देश में कालेधन के कुबेरों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की, तो इस सर्जिकल स्ट्राइक का असर पाकिस्तान पर भी देखा गया। वह नकली नोटों की फैक्ट्रियों पर ताले पड़ गए। नोटबंदी ने आतंक के आकाओं की सांसबंदी कर दी। सूत्रों के मुताबिक 500 1000 के नोट से हारा पाकिस्तान अपनी चाल में हताश नहीं हुआ। पाकिस्तान अब चिल्लर चाल चलने में जुट गया है। पाकिस्तान की आंखें अब छोटे नोटों पर लगी हैं। 100, 50, 20 और 10 रुपए पर पाक की नजरें टिकी हैं। पाकिस्तान में नकली नोट छापने के लिए नई मशीनरी लगाई जा रही है। उनके पास जो प्रिंटिंग प्रेसेस थी वो हिंदुस्तान की थी। हमने गलती की थी कुछ साल पहले अपनी मशीनों को ऑक्शन करने का। जो ऑक्शन में दाऊद इब्राहिम के लोग भेष बदल करके मशीनों को खरीदा, डिसमेंटल करके उन्होंने आहिस्ते आहिस्ते पार्ट्स बाय पार्ट कराची में भेजा, और हमारी अपनी मशीनें और जिससे पेपर हम लेते हैं उससे तो मतलब सारी टेक्नोलॉजी से वो वाकिफ है। यानी साफ है कि भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के मकसद से पाकिस्तान हर वो हथकंडा अपना रहा है जिससे वो हिंदुस्तान में जाली नोटों के जखीरे को जगह जगह पहुंचा सके, आतंकियों को फंडिंग कर सके और भारत में आतंकवाद फैला सके। देश के दुश्मन अब तक 500 और 1000 रुपए के नकली नोट छापकर भारतीय अर्थव्यवस्था को निशाना बनाते रहे हैं। लेकिन 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने के बाद नकली करेंसी चलाने वाले भी अपने प्लान को बदलने पर मजबूर हो गए हैं। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान अब नया चिल्लर प्लान लेकर आया है, जिसके मुताबिक अब 100, 50, 20 और 10 रुपए के नकली नोट पाकिस्तान छापने की तैयारी में जुटा है। मतलब साफ है कि आने वाले समय में छोटे नकली नोट का बाजार में आने का खतरा बढ़ गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 4 साल में आरबीआई ने 500 1000 के 26 लाख नकली नोट पकड़े। इन नोटों की कीमत 167 करोड़ रुपए थी। नकली नोटों में 18,90,500 रुपए के नोट थे, वहीं 7,60,1000 रुपए के नोट थे। लेकिन अब 100-50 के नकली नोट पकड़ना आसान नहीं होगा। छोटे नोट बैंक में भी कम ही जाते हैं, इसलिए एक्सपर्ट की नजर से ये दूर रहेंगे। ऐसे में पाकिस्तान नकली छोटे नोट उतारकर अपने मकसद में कामयाब हो सकता है। यानी सुरक्षा एजेंसियों के लिए पाकिस्तान की इस चुनौती से निपटना आसान नहीं होगा। उनका एजेंडा है एंटी इंडिया, भारत को कैसे बर्बाद करना, यहाँ की अर्थव्यवस्था को कैसे बर्बाद करना, अपने इश्यूज में भारत उलझा रहे, डेवलपमेंट ना हो, ये उनका मेन एजेंडा है। एक लो कॉस्ट वॉर उन्होंने बहुत साल से हमारे खिलाफ में चलाई हुई है, इसलिए उनका एजेंडा वही है कि छोटे नोट छापो, अब बड़े नहीं छाप सकते, छोटे छापो।
देश में नकली करेंसी की घुसपैठ के लिए नेपाल और बांग्लादेश के बॉर्डर अब भी सबसे खतरनाक जोन बने हुए हैं। चैनल्स वही हैं जो पहले वाली थी, जहां जहां पे भी हमारा लैंड बॉर्डर पोरस है, वहां से ये नोट भारत में आते हैं, जिसमें प्रेडोमिनेटली नेपाल और बांग्लादेश। ये दो ही सीमाएं ऐसी हैं जहां पे बॉर्डर के एरियाज में गांव ऐसे हैं जो इस तरह के धंधे में लगे हुए थे या पहले से ही स्मगलिंग के धंधे में लगे हुए थे। तो रूट वही रहेगा, रूट में कोई फर्क होने वाला नहीं है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की फॉरेंसिक रिपोर्ट में साफ है कि नकली भारतीय करेंसी नोट को पाकिस्तान में अति आधुनिक मशीनों पर कन्वर्ट किया जाता है। इसमें मोटी लागत भी आती है, इसलिए अब नकली करेंसी के सेंटर भारत में नोटबंदी से हुए नुकसान की भरपाई के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। 500 और 2000 रुपए के नए नोटों में नए सुरक्षा फीचर्स हैं, जिनकी नकल करना आसान बिल्कुल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में बैठे भारत के दुश्मन बाजार में नए नकली छोटे नोट भी उतार सकते हैं। एक तरफ देश में नरेंद्र मोदी ज्यादा धन वालों के खिलाफ छापेमारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की इस साजिश के खिलाफ निपटने की एक नई चुनौती भी खड़ी हो गई है। हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की ये बड़ी साजिश है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हो जाने के बाद उसे एक नए सिस्टम और नई मशीनरी पर काम करना होगा। और पाकिस्तान को इस काम में मदद कर रहे हैं वहां बैठे आतंकी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कास्कर। माली टाउन कराची, ये वही जगह है जहां से हर साल हिंदुस्तान में 500 करोड़ के जाली नोट भेजे जाते थे। कराची में इसी जगह वो सरकारी टकसाल है जहां से हिंदुस्तान में आतंकियों के स्लीपर सेल को फर्जी नोट भेजे जाते थे। इसी जगह मौजूद प्रिंटिंग प्रेस में दिन रात धड़ल्ले से छापे जा रहे थे 500, 1000 के नोट। पाकिस्तान के इसी टकसाल ने भारतीय खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा रखी थी। कराची के प्रिंटिंग प्रेस ही भारत के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश का हेडक्वार्टर है। यह सिर्फ प्रिंटिंग प्रेस नहीं, बल्कि पाकिस्तान के मनी बम की फैक्ट्री है। यह हिंदुस्तान को बर्बाद करने की साजिश का ब्लूप्रिंट है। तो पुराने नोट थे, उनमें 10 सिक्योरिटी फीचर थे, नए नोट्स में 18 सिक्योरिटी फीचर्स है। टेक्नोलॉजी बड़ी डिफरेंट है और इस टेक्नोलॉजी को डुप्लीकेट करना इतना आसान नहीं है। लेकिन जब एक देश पूरी कोशिश में जुट जाए तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। ये तस्वीरें कराची के माली टाउन इलाके की हैं। पूरा इलाका हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है। कराची के माली टाउन एरिया में पाकिस्तान सरकार के कई अहम दफ्तर भी मौजूद हैं। यहीं पर पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन का दफ्तर भी है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक कराची में मौजूद एक सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में हिंदुस्तानी नोट बड़े ही सीक्रेट तरीके से छापे जा रहे थे। उन नकली नोटों की क्वालिटी ऐसी होती है कि एक बार में असली नकली का फर्क करना मुश्किल हो जाता है। खबर है कि अब यहीं से 100, 50, 20 और 10 रुपए के नोट छापने की पूरी प्लानिंग कर ली गई है। पाकिस्तान से इन नकली नोटों की खेप को हिंदुस्तान पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है और इस नेटवर्क की कमान है दाऊद के हाथ में। आईएसआई और डी कंपनी के साथ मिलकर खुद पाकिस्तान सरकार यह कारोबार चला रही थी, लेकिन नोटबंदी ने पाकिस्तान सरकार के मंसूबों पर ही पानी फेर दिया। इसके बाद अब पाकिस्तान में छोटे छोटे नोट के जरिए भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही है। ऐसी साजिश जिससे निपटना हिंदुस्तान के लिए आसान नहीं है। कराची के माली टाउन इलाके में पाकिस्तानी नोट छापने के 2 कारखाने हैं। इन कारखानों में नकली नोट छापकर उन्हें हिंदुस्तान भेजा जाता था और इसका जिम्मा होता था डी कंपनी पर। कराची में ही दाऊद भी रहता है। दाऊद के नेटवर्क के जरिए नकली नोट भेजे जाते हैं। दाऊद ने छोटे नोट भेजने के लिए गुर्गों को भी तैयार कर लिया है। आतंकी गुटों के स्लीपर सेल भी इस काम में जुट गए हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकी हमलों के लिए नकली नोट भेजने की प्लानिंग चल रही है। और रह गए 10 और 20 के 50 के नोट जो हैं, उसका कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ पाएगा। वो कितना भी छाप लें, लेकिन उसको यहाँ तक पहुँचाना, उसकी इकोनॉमिक्स, उसके ऊपर खर्चा, उसमें जो रिस्क है वो, क्योंकि उसकी वॉल्यूम, उसका क्वांटिटी बहुत ज्यादा रहेगी, तो बहुत सारे लोग ऑपरेटिव पकड़े जाएंगे। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान से इन नकली नोटों की खेप को हिंदुस्तान पहुंचाने के लिए एक पूरा नेटवर्क काम करता है और इस नेटवर्क की लगाम दाऊद के हाथ में है और दाऊद आईएसआई और आतंकी आकाओं के इशारे पर काम करता है।
ISI और डी कंपनी के साथ मिलकर खुद पाकिस्तानी सरकार बेधड़क नकली भारतीय नोटों के कारोबार को चला रही है। लेकिन भारत ने प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद से 500 हजार के नोट बंद होने से कराची में नकली नोटों की प्रिंटिंग बंद हो चुकी है। इतना ही नहीं, भारतीय बाजार में मौजूद करीब 400 करोड़ के नकली नोट भी बेकार हो चुके हैं और आतंकी गुटों के स्लीपर सेल के पास जो पैसा था वो भी अब किसी काम का नहीं। ऐसे में दाऊद दिवालिया होने के कगार पर है। हाफिज और मसूद भी बौखला चुके हैं। इस बीच नोट फैक्ट्री को दोबारा शुरू करने के लिए अब उसमें कराची टकसाल में 100 के नोट छापे जाएंगे। 100 के साथ ही 50, 20 और 10 के नोट छापे जाने की भी खबर है। इस काम में आतंकियों के साथ ISI भी लगा हुआ है। 100 के जाली नोटों को डी कंपनी के नेटवर्क के जरिए भेजा जाएगा। नेपाल और बांग्लादेश बॉर्डर के रास्ते पहली खेप भेजी जा सकती है। ब्लैक मनी कंट्रोल से पाकिस्तान डैमेज हुआ है और अब डैमेज कंट्रोल में जुटा है। आतंक फैलाने के लिए 500 हजार की जगह 100, 50, 20 और 10 रुपए के नोटों का सहारा लेने में जुटा है। सवाल यह है कि भारतीय खुफिया एजेंसियां इसे कैसे रोक पाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। यानी नोटबंदी के बाद सरकार के सामने डबल चुनौती। एक तो देश के अंदर काले धन के कुबेरों के खिलाफ, दूसरी पड़ोसी मुल्क में बैठे देश के दुश्मनों के खिलाफ। एक छोटा सा ब्रेक आप देखें। हिंदुस्तान में नोटबंदी के फैसले के बाद पाकिस्तान की ये छोटे नोट वाली चाल भारत को बहुत परेशान कर सकती है। आखिर पाकिस्तान ये चिल्लर चाल कैसे चलने वाला है और कैसे भारत में इन जाली नोटों की सप्लाई होती है, इस रिपोर्ट में समझिए। इस शख्स को देखिए, कुछ दिनों पहले गुजरात के सूरत से गिरफ्तार किया गया था। इसका नाम है बुरहानुद्दीन अहमद। यह पाकिस्तान के कराची का रहने वाला है। इसके पास से 50,000 रुपए के नकली नोट पकड़े गए थे। हिंदुस्तान में नोटबंदी के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। उसका नकली नोटों का कारोबार पूरी तरह चौपट हो गया है। पाकिस्तान अब तेजी से अपनी जमीन पर छपे नकली भारतीय नोट 30 दिसंबर से पहले खपाने में लगा हुआ है। नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड, इन 3 देशों के जरिए भारत की सीमा में नकली नोटों का जखीरा दाऊद कई स्थानों से भेज रहा था। हर साल 500 करोड़ के नकली नोट भारत भेजे जाते हैं। भारत में अभी करीब 40 करोड़ के नकली नोट हैं। भारत में हर 10 लाख में करीब 250 नोट नकली निकलते हैं। नकली नोटों को भेजने के लिए 2 तरह के नेटवर्क का इस्तेमाल दाऊद कर रहा था। पहला नेटवर्क हवाला के जरिए, दूसरा नेटवर्क गुर्गों के जरिए सीमा में एंट्री।